माननीय योगेंद्र महतो जी, यहाँ उपस्थित माननीय विधायक और पूर्व मंत्री माननीय मथुरा प्रसाद महतो जी, माननीय विधायक सुदीप्य सोनू जी, यहाँ उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेस सलाहकार आदरणीय अभिषेक प्रसाद पिंटू जी, यहाँ उपस्थित धनबाद संयोजक मंडली के सदस्यगण आदरणीय कंसारी मंडल जी, आदरणीय अशोक मंडल जी, आदरणीय सुखलाल मरांडी जी, आदरणीय धरिंदर मंडल जी, आदरणीय नीलम मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित तमाम सम्मानित केंद्रीय सदस्यगण आदरणीय संतोष रजवाड़ जी, हीरालाल जी, पूर्व महिला जिला अध्यक्ष और जिला परिषद की सदस्य आदरणीय लक्ष्मी मुर्मू जी, पूर्व जिला अध्यक्ष धनबाद आदरणीय रमेश टूडू जी, पूर्व सचिव आदरणीय पवन महतो जी और धनबाद तथा बोकारो से आए हमारे पार्टी के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, सदस्यगण, आप सबको और मीडिया के बंधुगण, आप सबको मेरा जोहार। ये धनबाद की धरती है, कोयलांचल है और इस धरती से जो कोयला निकलता है उससे पूरा देश समृद्ध होता है। हमारी केंद्र सरकार यहाँ से लाखों करोड़ों की रॉयल्टी प्राप्त करती है, लेकिन यहाँ के लोग उतने ही गरीब, उतने ही पिछड़े हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि कोयले से जो जहरीला गैस निकलता है, जो धुआं निकलता है, जो पॉल्यूशन होता है, उसको आप सभी झेलते हैं, लेकिन उसके बदले केंद्र सरकार आपको कभी कुछ नहीं देती। आप सबको पता होगा कि कोयले की रॉयल्टी के रूप में लगभग 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बार बार कहने के बावजूद वहाँ का बकाया नहीं दिया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ बिजली के पैसे नहीं दिए जा सकते हैं डीवीसी को, तो बिजली काट कर हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश करती है। साथियों, झरिया में सालों से आग लगा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार आज तक वो आग नहीं बुझा पाई। अभी हाल में खलारिया में भी कोयला कंपनियों की लापरवाही की वजह से आग लगी है। जमीन के नीचे से आग लोगों के घरों के अंदर से निकल रहा है, जहरीला गैस फैल रहा है। मैंने ये बात भी राज्यसभा में उठाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। वो सिर्फ झारखंड को लूटना चाहती है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जमीन से जुड़कर लोगों के घर घर तक पहुँच रहे हैं, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं से यहाँ की बालिकाओं को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बुजुर्गों को जब लाभ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तरह तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, कभी ईडी के माध्यम से, कभी कुछ कभी कुछ। साथियों, आपको समझना होगा कि किस तरह से केंद्र सरकार साजिश कर रही है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार ही आपको इन तमाम मुसीबतों से बाहर निकाल सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले कहा भी था कि जब हमारा राज्य इतना समृद्ध राज्य है, यहाँ इतने तरह के खनिज पदार्थ निकलते हैं, तो क्यों हमारे राज्य को देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। हमें समझना होगा और इस गरीबी को, इस पिछड़ेपन को दूर करना होगा। आप सभी हमारी सरकार का साथ दें, आप सभी हमसे जुड़े, निश्चित रूप से आप सभी को समृद्धि मिलेगी। आपको पता होगा कि जो लड़कियां बीच में ही गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी, ट्रैफिकिंग की शिकार होती थी, मैंने महिला आयोग में भी देखा पिछली सरकारों में कि किस तरह से यहाँ की बालिकाओं को नौकरी देने के नाम पर दूसरे राज्यों में ले जाया जाता था, किस तरह से उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण होता था। इतने सारे प्लेसमेंट एजेंसियां थी। आपको पता होगा कि पन्ना लाल नाम का एक ट्रैफिकर है जिसने झारखंड की लड़कियों की 15,000 लड़कियों की तस्करी की थी भाजपा के कार्यकाल में, और वो अभी जेल में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह व्यवस्था कर दी है कि अब किसी लड़की को, किसी बालिका को दूसरे राज्य में जाकर अपमानित ना होना पड़े, उनको अपने राज्य में सम्मानजनक रोजगार से ही जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपको पता होगा कि पलाश ब्रांड लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से घर बैठे जो कुटीर उद्योग से जुड़ी रहेंगी, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है। सखी मंडल को तरह तरह से लोन दिया जा रहा है सरकारी सब्सिडी के माध्यम से, जिससे घर में बैठकर जो कुछ भी बनाएंगे उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार करेगी। अब एक ऐसा पोर्टल भी आया है जिसमें आप विदेशों में जाकर अपना सामान बेचने के लिए अगर वहाँ मेला भी लगाना चाहते हैं
तो उसमें स्टॉल आपको बहुत कम रेट में मिलेगा, हवाई जहाज़ का किराया भी बहुत कम रेट में मिलेगा और यहाँ से आप ऑनलाइन भी सारी सामानों को बेच सकते हैं। साथियों, तरह तरह की योजनाएं हैं। इसके अलावा आपके पास फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, जिसके माध्यम से हमारी जो माताएं बहनें हड़िया दारू बेचकर गुजारा करती थी, उन्हें किराना का दुकान और तमाम तरह का अन्य सम्मानजनक व्यवसाय से जुड़ने की व्यवस्था की गई है। खेल के लिए भी पोटो हो खेल योजना है, आप उस योजनाओं का लाभ उठाएं। हर जिले में खेल पदाधिकारी हैं। खेल के क्षेत्र में हमारा झारखंड कितना समृद्ध है आप सभी जानते हैं। यहाँ पर झानू हांसदा, सुमराय टेटे, सावित्री पूर्ति जैसे तमाम नाम हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे झारखंड का नाम रोशन किया है। आपके घर की जो बेटियां हैं जो खेल में आगे आना चाहती हैं, उसके लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं, उनको सरकारी मदद मिलेगी। तो साथियों, आप लोग इसका लाभ उठाएं अभी भी, जबकि सरकारी कर्मचारी आपके घर में जाकर, आपके प्रखंड में, पंचायत में, वार्ड में जाकर कैंप लगा रहे हैं, आपको योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं, आपके आवेदनों का निष्पादन कर रहे हैं। ऐसे में आप लोग उसका निश्चित रूप से लाभ उठाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ दें और गुरुजी के सपनों को पूरा करने का जो बीड़ा उठाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसको आप लोग पूरा करने में उनका सहयोग करें। साथियों, समय की कमी है, इसलिए आप ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इतने दूर दूर से यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और आयोजकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतनी मेहनत से इस आयोजन को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। मैं संयोजक मंडली के तमाम सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि मंच के सामने आ जाएं। आदरणीय गुरुजी और माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग माल्यार्पण करेंगे। संयोजक मंडली के सदस्य सुखलाल मरांडी से अनुरोध है कि जो बैच है वो माननीय गुरुजी को लगाए हैं। गिरिडीह के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुधीर कुमार सोनू जी से अनुरोध है कि वो अपना आके संबोधन करें। हेलो, धन्यवाद अमितेश जी। मंच की दाहिनी तरफ मंच की दाहिनी तरफ जो साथी कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, मैं उनसे संबोधित होकर कहना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अनुशासन की बड़ी परंपराओं का अनुपालन किया है। साथियों के वक्तव्य के दौरान अगर आप इस तरीके का नारा लगाते हैं तो ये मंच की गरिमा के खिलाफ है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बैठें और अपने अगवा साथियों के वक्तव्य को ध्यान से सुने। आज गोल्फ ग्राउंड के इस ऐतिहासिक मैदान में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की उपस्थिति में हमारे सूबे के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर मेरे साथ मौजूद हमारी राज्यसभा सांसद महुआ मैडम, टुंडी के हमारे लोकप्रिय विधायक बड़े भाई मथुरादा, रांची से और गोमिया से चलकर आए हमारे तमाम संयोजक मंडली के सदस्यगण, धनबाद की संयोजक मंडली के तमाम साथी,
बोकारो जिले से चलकर आए हमारे संगठन के तमाम नेता, और सबसे महत्वपूर्ण इस गोल्फ ग्राउंड में बड़े लंबे समय के बाद झारखंडियों की यह दमदार उपस्थिति, मैं आप तमाम को अपना जोहार करता हूं। साथियों, आज इस ऐतिहासिक गोल्फ ग्राउंड जहां आज से 51 साल पहले दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी थी, वह बीज लगाया था जो 51 साल में आज बढ़ के वट वृक्ष बना। सूबे में सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की, हमारा मुख्यमंत्री और हमारे मुद्दे, हमारे मसलों का समाधान इसी कार्यकाल में। पार्टियों के साहित्य में हमने पढ़ा था कि इसी मैदान पर स्वर्गीय शक्तिदा ने प्रथम स्थापना दिवस में यह कहा था कि आज एक बड़ी लंबी लड़ाई का आगाज हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें पहली पंक्ति के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पंक्ति के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पंक्ति के लोग राज करेंगे। और आज गोल्फ ग्राउंड का यह मैदान इस बात का साक्षी है कि हमारे अगुआ साथियों ने जिस सपने को देखा था, उस सपने का एक बड़ा स्वरूप साकार हुआ। सपना तो हमारा और भी था, सपना तो हमारा आबुआ दिसोम, आबुआ राइज का था। सपने हमारे और बड़े थे, वो सारे सपने पूरे नहीं हो पाए, लेकिन मुझको भरोसा इस बात का है कि आपने जिस हेमंत सरकार को चुनकर रांची में बैठाया है, वो आपके और हमारे झारखंडियों के सपनों को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। यही वो मैदान था जिस मैदान ने यह नारा दिया था, झारखंडियों की एक ही पहचान, 1932 का खतियान। और आपकी सरकार ने विधानसभा से 1932 के खतियान को नियोजन नीति से संबद्ध करते हुए पास करके भेजने का काम किया। आपके भी समक्ष है कि माननीय राज्यपाल ने अड़चनों का हवाला देते हुए उसको वापस किया। मैं पुनः दोहराकर आपसे यह कहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 1932 के खतियान को झारखंडियों की पहचान बनाकर सब्र करेगा, पहचान बनाकर तय करेगा कि जो झारखंड में 32 से पूर्व के लोग हैं वही झारखंडी हैं और उन्हीं की पहचान झारखंडियों से जुड़ी रहेगी। तो मैं आज आपसे इस 51वें साल में अपने नेता के लिए, हेमंत बाबू के लिए एक जोरदार नारे की उम्मीद करता हूं कि यह नारा हेमंत सोरेन जी को यह ताकत दे कि हम लोग पुनः 1932 के उस बिल को पारित करके राजभवन भेजेंगे और लड़कर 1932 का खतियान झारखंड में लागू कराएंगे। इतना ही कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के शहीद अमर रहें। अब मैं टुंडी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मात्रा महतो जी से आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आए और अपनी बातों को रखें। आदरणीय मात्रा महतो जी। आज के इस गोल्फ ग्राउंड के मैदान में ऐतिहासिक 51वां साल स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय गुरुजी श्री शिबू सोरेन जी, हमारे लोकप्रिय राज्य के मुख्यमंत्री सह हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी, पार्टी के सभी उपस्थित हमारे नेतागण, हमारे डॉक्टर महुआ मांझी जी, हमारे विधायक भाई हमारे सुदीप कुमार सोनू जी सहित सभी नेतागण, प्रेस मीडिया के भाइयों, सुदूर गांव और शहर से आए हुए नौजवान साथियों, आज जो परिस्थिति है उसके अनुरूप हम सभी को इस अलग राज्य दिवस में, हम लोगों का जब राज्य अलग नहीं हुआ था उस समय भी हम लोगों का नारा था कि 4 फरवरी का नारा है और झारखंड राज्य हमारा है। और इस नारा में इतना दम था कि हम लोग रात रात भर इस मैदान में रहते थे और सुबह उठकर हम लोगों ने इस शहर का में हम लोग जुलूस करते थे। आज परिस्थिति बदला है और आज तो ऐतिहासिक दिन ये रहा कि 3 मई, ये तो
नया आप लोगों ने देखा कि इस बार हम लोग दिन में ही एक कार्यक्रम हम लोग सफल किया, जिसमें आपने काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। आज का जो परिस्थिति है इसमें बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जब से झारखंड में हमारा सरकार बना उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने माने एनडीए ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये सरकार नहीं चलेगा। और इस 3 साल हम लोगों ने पार किया और 3 साल के दरमियान में ही आप लोगों ने देखा कि कोई ऐसा हथकंडा नहीं है जो उन्होंने अपनाया नहीं। जैसे जैसे जनहित का काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने करना शुरू किया, तुरंत अभी तक उनका जो है राजभवन का चिट्ठी बंद है, खुला नहीं है। कब खुलेगा पता नहीं। और यह कह के हर समय कभी ईडी का नोटिस, कभी कुछ। और जब एक से एक बढ़कर योजना जब राज्य सरकार ने लाया, आप देखे होंगे सरना कोर्ट को भी स्पेशल एक दिन का आहूत करके विधानसभा से पारित करके भेजा गया। अभी सोनू जी बता रहे थे कि 1932 का खतियान के लिए भी हमारा एजेंडा, हमारा पार्टी के एजेंडा में भी यह था कि हम हमारा सरकार में हम 1932 को लागू करेंगे। उसके लिए भी स्पेशल आहूत किया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ कल कारखाना उद्योग में आज कहीं भी हमारा स्थानीय लोगों को जगह नहीं मिल रहा है, चाहे वो हार्ल कंपनी हो, चाहे जो भी कंपनियां हो। लेकिन आप देखते होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोगों ने एक विधानसभा समिति ने पास करे 75% स्थानीय को नौकरी देने का भी बात हम लोगों ने किया। और कई जगह में इसके लिए जिला स्तर का बैठक भी हो चुका है। और आने वाला समय जो हमारा स्थानीय नीति होगा उसमें हम लोग नियोजन नीति को भी ला रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग ये स्थानीय नीति लाकर, अभी जो युवा रोड में घूम रहे हैं, छात्र बोल रहे हैं कि नहीं हेमंत सोरेन सरकार जो है नहीं किया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि माननीय हेमंत सोरेन सरकार ने सदन में भी कहा आने वाला समय हम संशोधन करते हुए, आप लोगों ने देखा हम लोगों ने जो नियोजन नीति लाए 1932 का, आप लोगों ने देखा कि कोर्ट में जाकर यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां जाके इसको रुकवाने का काम किया। आज 20 व्यक्ति उस कोर्ट में गया था जिसमें सारे के सारे यूपी और बिहार के थे। उन लोग जान गया कि अगर ये सरकार रहा और हेमंत सोरेन, खासकर हेमंत सोरेन का सरकार रहा तो यहाँ का लोग खाली 100% 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी होगा। इसलिए उन लोगों ने कोर्ट के माध्यम से इसको रुकवाने का काम किया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप लोग निश्चिंत रहे, आने वाला समय हम स्थानीय नीति देंगे और 100% यहाँ के लोगों को नौकरी होगा। आज हमारे बीच में BCCL, CCL, टाटा कंपनी सहित धनबाद कोयलांचल में जितने भी कल कारखाना उद्योग है, जमीन हमारा लिया, आज भी उन लोग कहीं का भी जमीन का निष्पादन नहीं किया है। इसलिए श्रम विभाग के तरफ से यह हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि कम से कम बैठक करके इन विस्थापित लोगों को सबसे पहले आप नौकरी और उसको पुनर्वास करें। अभी अभी हमारा एक गांव एरिया 6 का है और वो एरिया 6 में सारा इतना ब्लास्टिंग कर रहा है जिसकी वजह से पूरा गांव आज जमीन दोज होने के कगार पर है। कई बार उपायुक्त के यहाँ बैठक भी हुआ लेकिन अभी तक विशेष निराकरण नहीं कर पाए हैं। इसलिए मेरा कहना होगा कि साथियों, जल जंगल जमीन की बात हम लोग करते हैं, आने वाला समय माननीय हेमंत सोरेन की सरकार में इन सब चीज़ों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इस कोल कंपनी के साथ बैठक करके उसको दुरुस्त किया जाएगा। इसलिए मेरा कहना है साथियों कि आने वाला समय जो अभी अभी हमारा उपचुनाव होने जा रहा है, इस उपचुनाव में भी इससे पहले राज्य में कई उपचुनाव हुए। 4 उपचुनाव में हम ही लोग
गठबंधन का मैंने चुनाव किया आ रही है। ये जो रामगढ़ का होने वाला है, इसमें भी हम लोग को शक्ति के साथ ये भारतीय जनता पार्टी को, गठबंधन को, इसको हम लोग को निरस्त करना है, इस पर हराने का काम करना है। और आने वाला समय निश्चित रूप से हम लोग इसको करके दिखाएंगे। इन्हीं चंद विचारों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। तमाम शहीद अमर रहे। अब हम लोगों के बीच आप लोगों को जिनका इंतजार था, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को संबोधित करने आ रहे हैं। एक बार सबको जोर से लगाइए। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिसोम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिसोम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय मुख्यमंत्री, मंच के बाएं और जो लोग बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन सुने। मंच के बाएं और जितने भी लोग हैं कृपया शांति बनाए रखें। और जो नृत्य कर रहे हैं उन लोगों से अनुरोध है कि संबोधन तक नृत्य नहीं करें। जो वहाँ नृत्य कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो आए और सामने, मंच के सामने, और संबोधन को सुने। अरे हम ही लोग उठा लेंगे। जो लोग सामने खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि जरा साइड हो जाएं। पीछे भी जो बैठे हैं पत्रकार बंधु, उनको देखने में असुविधा हो रही है। प्रेम है ना, बोलिए ना जी। आदमी लोग इधर उधर, हम सीएम को इधर उधर करवाए। देखिए आज यहाँ है ना, धनबाद जिले के इस गोल्फ ग्राउंड में इक्यावनवां स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे साथ मंच पर मौजूद हमारे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी, मंच पर उपस्थित विधायकगण, सांसद महोदया, जिला कमेटी के सदस्यगण, केंद्र समिति के सदस्यगण और विशेषकर नोआ टंडीरे पर सौर्स टेरकान गोबवा बोया मिश्रा को, मजी हड़ाम गुणित नायके को, सनाम खोन पहिल अलीसन खोन अडी अडी सराव और गुण मनाओ जोहार लिंग मापे। आज ये स्थापना दिवस हम लोगों ने थोड़ा सवेरे सवेरे किया है। दिन के समय में मुझे जहां तक याद है कि धनबाद जिला का स्थापना दिवस
अक्सर रात में ही हुआ करता था, लेकिन आज थोड़ा पहले हो गया है। इसका कई वजह है। लोगों को सुविधा, गांव दूर दराज क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी आवागमन में दिक्कतें होती रही। इसको लेकर थोड़ा समय में बदलाव किया गया और आज जिस तरीके से यहाँ आप लोगों ने इस सभा को सफल बनाने में अपना भूमिका दिया, योगदान दिया, इसके लिए आप सब लोगों को मैं अपनी ओर से शुक्रिया अदा करता हूं। इससे पहले 2 फरवरी का हम लोग का दुमका स्थापना दिवस हुआ। आज धनबाद है और भी जिले में पार्टी का ये कार्यक्रम आयोजित होता रहा है और प्रयास होता रहा है कि हम लोग इस कार्यक्रम में जरूर शरीक हों। आदरणीय गुरुजी उम्र के एक पड़ाव में है, इसके बावजूद भी आज इस सभा में आपके सामने उपस्थित हैं। 51 साल तक हम सबों के मार्गदर्शक के रूप में हमें मार्गदर्शन करते आए हैं और आज हमारे पूर्वज आदरणीय गुरुजी के सहयोगी लोग के आंदोलन और संघर्ष के बदौलत आज हम अपने अलग राज्य में हैं और आज फिर से एक लंबे संघर्ष के बाद राज अलग होने के 20 साल बाद पहली बार यहाँ की मूलवासी आदिवासी की सरकार बनी। और ना जाने कभी कभी सोचने से ऐसा लगता है कि झारखंडियों के किस्मत में संघर्ष, बलिदान, कुर्बानी किस्मत से ही लिख के आता है। बड़ी मुश्किल से राज मिला, अनेक लोगों के शहादत के बाद बड़ी मुश्किल से सरकार बना और सरकार बनने के बाद भी आपने देखा होगा कि सरकार ठीक से बनी नहीं थी कि देश में एक ऐसा महामारी पूरा दुनिया में छा गया जो लगभग 2 साल हम लोगों को घर में बंद होकर के रहना पड़ा। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, काम धाम, कारखाना, उद्योग सब बंद, कोई काम नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई और समझ में नहीं आता था कि अब कैसे इस राज को आगे ले चला जाए। और ऐसा महामारी फैला जिस महामारी का कोई ना पहचान, ना कोई दवाई, ना कोई इलाज, बड़ा विचित्र टाइप का ये महामारी आया। लेकिन एक बेहतर प्रबंधन के साथ हम लोगों ने इस राज्य को इस वैश्विक महामारी से बाहर निकाला। और तो और बड़े पैमाने पे इस राज्य से जो मजदूर पलायन करते थे दूसरे राज्यों में, उनको भी हम लोग हवा जहाज, ट्रेन, बस, ट्रक से ला करके गांव-गांव तक पहुंचाने का काम भी किए थे।
कई राज्य में तो ये बीमारी इतना बेकाबू हो गया कि इंसान जानवरों की तरह मरने लगा। गोपाल जी को छेड़ दिया उन राज्यों में लोगों को जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई, लोगों को दफन करने के लिए जमीन खत्म हो गया। नंबर छेड़ दिया। ये स्थिति था। लेकिन ऐसे स्थिति में भी झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य में ऐसा कोई स्थिति नहीं आने दिया जहां पर हमारे लोग हतोत्साहित हैं और बहुत शांति से हम लोगों ने इस महामारी को जीतने का काम किया। और 2 साल के बाद जब जीवन सामान्य हो रहा है, जब हम विकास कार्यों को गति दे रहे हैं और इतनी तेजी से गति दिया जा रहा है कि इस गति को देखकर हमारे विपक्षियों के पेट में दर्द चालू हो गया है। एन के इन प्रकार हमारे कार्यों में बाधा कैसे आए, हम काम कैसे ना कर पाए, इसके लिए दिन रात ये लोग षड्यंत्र रच रहा है। आज ये मुद्दा विहीन हमारे विपक्ष के लोग आज जिस तरीके से आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को हमेशा कोर्ट कचहरी कानूनों के जंजाल में फंसाकर इनके इन प्रकार इनको इनके आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास होता रहा, इनको जेल में डालने का काम करता रहा, एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत, ताकि यहां के मूलवासी आदिवासी एकजुट ना हो सके। लेकिन आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी और अनगिनत सहयोगियों के साथ जिस प्रकार राज्य अलग करने का जो एक संकल्प था, उस संकल्प को तो इन के इन प्रकार पूरा करना ही था। कितना दिन ये लोग जेल में रखते। आज देखिए, आज आपके सामने बैठे, ये हमेशा से जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अपने हक अधिकार की मांग करता है, अपने हक अधिकार की मांग के लिए एकजुट होता है, तो उस आंदोलन को, उस मांग को ये लोग असंवैधानिक बोलते हैं और ये अधिकार नहीं देने की बात करते हैं। अलग राज करने का जब बात आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने कहा, तो उस समय भी ये लोग यही कहते थे, ये असंवैधानिक है, नहीं होगा। लेकिन आज अलग राज हुआ, कैसे हो गया? आज हम इस राज्य में सरना धर्म कोड का कानून लाते हैं तो ये लोग बोलता है असंवैधानिक है। 1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति लाते हैं तो ये लोग बोलता है असंवैधानिक है। अजीब हालत। हमको तो समझ में नहीं आता है, राज्य सरकार राज्य के मूलवासी आदिवासी को अधिकार देने के लिए कानून बनाता है और पेट दर्द होता है यूपी बिहार का लोगों को। बड़ा विचित्र बात है। आपको हम बताना चाहेंगे, हम लोगों ने जो कानून बनाया, उस कानून को कोर्ट में चुनौती देने के लिए 20 लोगों ने आवेदन दिया और 20 लोगों में एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है और बाकी जितना 19 आदमी था, उन लोग का पूरा बायोडाटा जब हम लोगों ने निकाला तो सब यूपी बिहार का निकला, एक भी झारखंड का निकला। यहां पर 3rd 4th ग्रेड में 100% यहां के मूलवासी आदिवासी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बताओ। हमारे बाल बच्चों को नौकरी में प्राथमिकता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं चाहते। जो कानून हम बनाते हैं वो असंवैधानिक हो जाता है और यही कानून कर्नाटक सरकार बनाती है।
वहां के लोगों के हक अधिकार के लिए आरक्षण बढ़ाती है और वहां का महामहिम मोहर लगा करके दिल्ली भेज देता है, वो संवैधानिक हो जाता है। लेकिन झारखंड बनाएगा, यहां का मूलवासी आदिवासी अगर कानून बनाएगा तो असंवैधानिक हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में विपक्षियों का सरकार है, जो हमारे विरोधी हैं इन लोगों का सरकार है, इसीलिए वहां पर सब कुछ संवैधानिक है। आज राज्य में कोयला खनन कंपनियों के द्वारा सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया निकला है। 20 साल इन लोगों ने इस राज्य को ऐसा इस जगह पर पहुंचा दिया। जब हम लोगों ने सरकार बनाया तो हमें समझ में नहीं आया कि राज्य को कैसे आगे ले जाए। भाई, पूरा राज्य को तो इन लोगों ने नोच करके खाली कर दिया, खोखला कर दिया है। और यही वजह है देश में सबसे अधिक मजदूर के रूप में दूसरे राज्यों में गुजर बसर करने जाने वाला राज्य झारखंड बना। 20 साल तक की तो हमको पता भी नहीं था कि इतना बड़ा पैमाने में हमारे झारखंडी मूलवासी आदिवासी दूसरे राज्य कमाने खाने जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं, तो बहुत चिंता का बात है। और झारखंड में दूसरे राज्य से आकर के लोग यहां अपना जेब भरने का काम कर रहा है। इन लोगों ने इस राज्य को चारागाह बनाया था। 20 साल तक इन लोगों ने ना गांव का, ना किसान का, ना मजदूर का, ना हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में चिंता की। और यही वजह था कि विगत 20 सालों में गांव देहात का लोग तबाह तो रहा ही, साथ साथ में सरकारी कर्मचारियों का भी शोषण करने से ये लोग नहीं चुके। इन लोगों ने सरकारी कर्मचारियों का भी शोषण किया, चाहे वो पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, चाहे अनुबंध कर्मी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे टेम्पोररी हो, सब के साथ। और आज जिस तरीके से एक एक समस्या का समाधान हो रहा है, इससे इतने लोगों की आस जग गई है इस सरकार के प्रति। कभी कभी तो इतना उमड़ के लोग आते हैं अपनी समस्या सुनाने, तो हमने उनको कहा है आप लोग धैर्य रखिए, सरकार अभी आपकी है और इस सरकार का आंख भी है, कान भी है और संवेदनाएं भी है। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा, किसी के साथ इंसाफ ही नहीं की जाएगी, नाइंसाफी नहीं की जाएगी। पिछला बार हम लोग देखते थे मंत्री का, विधायक का, सांसद का घर घेराव होता था। कर्मचारी लोग अपना मांगों को लेकर कोई नंग धड़ंग प्रदर्शन करता था। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका महीनों सड़क पर रहती थी बाल बच्चों के साथ। पारा शिक्षक जो 12 महीना में, साल के 12 महीना में 11 महीना सड़क पर रहता था, स्कूल कैसे चलता? आज वही पारा शिक्षक साल के 11 महीना अब स्कूल में रहता है और 1 महीना अपने घर पे रहता है। और आज वातावरण ये है कि विधायक मंत्रियों का घर घिराव होता है। किस लिए? राजहित में कानून बनाने के लिए, यहां लोगों को अधिकार देने के लिए, मंत्रियों को मिठाई खिलाने के लिए, विधायक को मिठाई खिलाने के लिए, माला पहनाने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए घिराव होता है। यही फर्क है उस सरकार में और इस सरकार में। ये लोग कानून बनाते थे तो लोग एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाता था, लेकिन हम लोग कानून बनाते हैं तो लोग सड़कों पर ढोल नगाड़ा लेकर के गुलाल अबीर से खेलता है। ये फर्क है। कई ऐसी चीजें हैं, आज अपना हक अधिकार मांगते हैं तो हक अधिकार ना मांगो, चुप हो जाओ,
तो पीछे पीछे जांच के नाम पर पूरा सरकारी महकमे को परेशान करके रखा ताकि काम ना कर सके। सारा पाप का टिकरा इन्हीं लोगों के, हम ही लोगों के, इनका जो पाप था हम लोग के मत्थे मरने का तैयारी। आज तक आप लोगों ने कभी सुना है? बड़ा योजनाबद्ध तरीके से आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को के ऊपर तो गोली देखो और मार दो का करने का आदेश भी था। आज इस राज्य में कोर्ट कचहरी पीआईएल टीआईएल, यहां पर दुनिया भर का मुख्यमंत्री रहा, दुनिया भर का हमारे विपक्षियों का मंत्री रहा, किसी पर नहीं होता, सिर्फ एक ही व्यक्ति पर होता है, वो भी सोरेन खानदान के ऊपर, चाहे वो शिबू सोरेन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे हमारा और परिवार का कोई। क्योंकि इनको पता है कि जब तक ये सोरेन परिवार यहां पर है, यहां पर उनकी राजनीतिक रोटी कभी नहीं पक सकती है, इसलिए किसी भी तरीके से इनको अब तो और भी मुश्किल हो गया। आदरणीय गुरुजी उम्र के एक पड़ाव में तो आज यहां का मूलवासी एक आदिवासी नौजवान आज एक सत्ता पर, ये लोग नहीं चाहता है कोई आदिवासी मूलवासी सत्ता में रहे। आप लोग खुद ही इस बात को आकलन कीजिए कि इस राज्य का सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन था? बाबूलाल मरांडी। हमारे विपक्ष के लोगों ने उसको बनाया था, लेकिन 2 साल 3 साल भी नहीं चलने दिया, कुर्सी से उतार दिया। फिर एक आ गए बड़े भाई अर्जुन मुंडा जी, वे भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसको भी 5 साल नहीं चलने दिया, 2-3 साल में उतार दिया। और 5 साल कौन पूरा किया? छत्तीसगढ़ से आकर के छत्तीसगढ़िया 5 साल यहां पर सत्ता चला करके गया। इनको यहां के मूलवासी आदिवासियों पर कोई विश्वास अपने घर के लोगों पर भी नहीं है। और आज जब वो अपने लोगों को 3 साल पूरा नहीं करने दिया तो हमको पूरा करने देगा क्या? लगा हुआ है एन केन प्रकार, तो हम भी डटे हुए हैं। आ जाओ, खोजो क्या खोजते हो हमारे पास। ये लोग सोचता है पूरा झारखंड का आदमी को बोका, तो हम लोग को भी सोचता है बोका। तो हम बोले चिंता मत करो, ये बोका लोगों के बीच से हमेशा युग युग से एक एक लोग ऐसा हम लोग को मार्गदर्शक आया है जिसके वजह से ये झारखंड बचा हुआ है। चाहे सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, चाहे विनोद बिहारी महतो, अरे एक ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच में आए और हम लोग को मार्ग प्रशस्त करके गए। और आज मैं तो कहता हूं हम व्यापारियों का जनप्रतिनिधि नहीं है जो हमारे पास बोरा भर के पैसा तुमको मिलेगा। हम जनप्रतिनिधि है यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों का, नंगे भूखे किसानों का। इन लोग का तो बेचारा हमको पेट भरने से फुर्सत नहीं है, इनका पेट कैसे भरे हम इसी की चिंता में रहते। या जेब भरने की बात करता, व्यापारियों की जमात तो तुम लोग करते हो। आज तुम्हारे एक व्यापारी साथी क्या कितना बड़ा कंपनी डूब गया है, देश का लाखों करोड़ों, आज मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा ये आर्थिक दुर्घटना कहे, घटना कहे, घटा है, जिसके वजह से आज देश का अर्थव्यवस्था के पांव फूल रहे हैं। आज रुपया इतना औंधे मुंह गिरा पड़ा, खड़ा नहीं हो पा रहा। 2014 के पहले जब 400-300 टका गैस सिलेंडर मिलता था तो उस समय इन लोग को महंगाई बुझता था कि कितना महंगा बिक रहा है गैस सिलेंडर, 300-400 रुपया और 60 रुपया पेट्रोल डीजल, और उसको लेकर माथा में लेकर के सड़क पर उतरकर यही गाना गाता था, महंगाई को इन लोग को डाइन नजर आता था। लेकिन आज वही गैस सिलेंडर की कितना मिलता है? 1200 टका में। आज पेट्रोल डीजल कितना में मिल रहा है? 100 टका में। आज जो 2014 से पहले 5 टका का प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था, धनबाद में तो बहुत पहले से ट्रेन आना जाना कर रहा है। यहाँ के लोग लगभग इस यहाँ के स्टेशन में गए होंगे। आप लोग बताइए कि आप लोग उस समय कितने में टिकट खरीदते थे? 2 रुपया 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपया 60 रुपया में हो गया। यह स्थिति है।
और आज महंगाई बेलगाम घोड़े की तरह आसमान भाग रहा है। गरीबों का थाली से पहले सब्जी गायब, दाल गायब, चावल गायब, अब खाली थाली बचा दिया। अब इन लोगों को महंगाई, पहले तो इनको डाइन लगता था, अब भौजाई लगने लगा। बड़ा विचित्र स्थिति। पिछला ये डबल इंजन की सरकार में हमारे विपक्षियों ने इस राज्य के गरीबों को 11 लाख गरीब व्यक्ति का बीपीएल से नाम हटा दिया, राशन कार्ड हटा दिया था। हम लोग का सरकार बना तो ये लोग 11 लाख हटाया, हम लोग 20 लाख हरा राशन कार्ड बना करके गरीबों के बीच में बांटने का काम किया। लेकिन उसमें भी बड़ा भेदभाव। हमने भारत सरकार से कहा कि हमको सरकारी दर में चावल खरीदने दो, एफसीआई से हमको चावल आवंटित कराओ, हम एफसीआई से चावल खरीदेंगे और गरीबों को देंगे। वो तो अपना अलॉटमेंट बढ़ाया नहीं, लेकिन हम अपने राजमद से गरीबों को देना चाहते हैं। लेकिन अफसोस आज उस एफसीआई से भी चावल नहीं मिला। अंतोगत तो बाजार दर से अब चावल खरीद करके गरीबों में बांटने का काम किया जा रहा है। बड़ा विचित्र स्थिति। आज ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। क्यों? कभी इस सवाल को आप लोगों ने अपने से पूछने का कोशिश किया? 309 पे हुदी सका नुआ राज भारत दिसोम रे सनाम खोन पिछड़ा राज कना रिंगे दिसोम करा। क्यों पिछड़ा है ये राज्य? क्या कमी रह गया इस राज्य में? और उसमें तो और ये 20 सालों में इस राज्य को कौन चलाया? वही लोग चलाया जो गुजरात चलाता था, वही समूह जो समूह दिल्ली चला रहा है, वही समूह जो महाराष्ट्र चला रहा है, वही समूह जो और यूपी और कई राज्य चला रहा है। वो राज्य तो आगे निकल गया, लेकिन ये राज्य पीछे कैसे चला गया? गया नहीं है, इसको योजनाबद्ध तरीके से पीछे धकेला गया है। आज जो राज्य पूरे देश के लिए रोशनी पर जगमगाता हो, जिस राज्य के कोयले से, जिस राज्य के खनिज संपदा से पूरा देश का कारखाना चलता है, आज वो राज्य बदहाल और भूखाल। क्यों? वो इसलिए कि आप लोग, हमारे झारखंड के लोग आर्थिक रूप से मजबूत ना हो जाए, मानसिक रूप से मजबूत ना हो जाए, सामाजिक रूप से मजबूत ना हो जाए, ताकि इन बेईमानों की असलियत का चेहरा इनके सामने आ जाए। इसीलिए इन लोगों ने पीछे इस राज्य को इतना बुरा हाल में रखा। और वो राज्य इसीलिए आगे चला गया कि गुजरात को गुजराती लोग चलाता है, बंगाल को बंगाली लोग चलाता है, उड़ीसा को उड़िया लोग चलाता है, बिहार का बिहारी लोग चलाता है, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र का लोग चलाता है। दुर्भाग्य है, इस राज्य को झारखंडी लोग कभी चलाया ही नहीं। जब भी जो दो चार झारखंडी लोग बैठा, उसको भी उतार दिया इन लोगों ने। आज 20 साल के बाद पहली बार पूरा मजबूती से झारखंडियों की सरकार बनी है। और आज यही वजह है, आज इस राज्य में हमारे सरकार आने के बाद गांव में कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिले, सबको पेंशन मिल रहा है। कोई बिना पेंशन का कोई विधवा महिला नहीं है, सबको पेंशन हम दे रहे हैं। कोई बिना पेंशन का विकलांग नहीं है। और तो और कई ऐसी चीजें जो हम आप लोगों के लिए किए हैं। कभी आप लोगों ने सुना है कि ब्लॉक का बाबू साहब, बीडीओ, सीओ सब गांव जाते हुए कभी आप लोगों ने देखा? नहीं देखा। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद
पंचायत टोला टोला में शिविर लगा लगा करके हमारे ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। और बड़ा विचित्र बात है, आज उस शिविर के माध्यम से गांव की जो समस्या का संख्या हमारे पास आया, लगभग 1 करोड़ लोगों की समस्या का आवेदन आया, तो हम बड़ा चिंता में पड़ गए। क्या 20 साल में कभी भी ग्रामीणों में कोई नजर सरकार का नहीं पड़ा? इतना समस्या। आज उन सभी समस्याओं का धीरे धीरे हल निकल रहा है। आप लोगों ने सुना होगा, कल परसों हम एक जगह गए थे जिसको कहते हैं बूढ़ा पहाड़। मीटन जायगा लेना उन्हें जुतुम तहलना हड़ाम बुरु एकदम छत्तीसगढ़ बॉर्डर रे मेना अड़ी विचित्र जगह 40 बछर हुई ना ओना जगह रे बाजार रे कोई हड़ बाको से ने काना और ओंडे रे हड़ 300 बाजार बाको है काना उनका जाएगा रिन से 40 साल में पहली बार कोई बाहरी शहर से लोग उस जगह पर गया और वहां का आदमी भी कभी शहर नहीं आया। ना बिजली, ना सड़क, ना पानी पीने का व्यवस्था। वहां जाकर के हम लोगों ने लोगों को विकास कार्यों से जोड़ा। और बड़ा विचित्र बात है, जहां हम अपने शहीदों के प्रति गौरव महसूस करते हैं कि हमारे इस धरती, वीर धरती पर भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर, वीर बुद्धू भगत, अनेक वीर शहीदों ने जन्म लिया और राज्य को एक दिशा देने का, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को की रक्षा की लड़ाई लड़ी। उस बूढ़ा पहाड़ का जो पंचायत था, टेहरी पंचायत, उसी में एक टोला है, चेमो नाम है उस टोला का। और उस चेमो गांव में हमारे वीर शहीद नीलांबर पीतांबर का जन्म हुआ था। हम तो माथा पकड़ लिए कि यहां हमारे वीर शहीद जन्म लिए और यहां पर कोई आदमी आने से डरता है। सरकार की विकास की नजरें यहां तक नहीं पहुंची। हमने वहां संकल्प लिया, हर हाल में वहां 2 पंचायत जो जंगल में पड़ते हैं, आने वाले 6 महीने के अंदर वहां पर एक एक घर में विकास की योजना पहुंचेगी। सड़क, बिजली, पानी सभी कुछ पहुंचेगा। और हम उन लोगों को आश्वस्त करके आए हैं, सीधा इसकी मॉनिटरिंग हम करेंगे। जो वीर शहीद हमारे लिए लड़ मरे, उनका गांव में पीने का पानी ना हो, जाने का रास्ता ना हो, गांव के लोग भूखमरी की स्थिति पे हो, ऐसा नहीं हो सकता। इस सरकार के रहते ऐसा नहीं हो सकता। रोज के दिन वहां के लोगों की जानकारी ले रहे हैं, बेचारे इतने आस भरे उम्मीद से। वो लोग कभी उम्मीद नहीं किया होगा कि हम लोग कभी यहां पर चापाकल गड़ेगा। उन लोग कभी उम्मीद नहीं था कि कोई आदमी आएगा यहां पर। लेकिन हमें ये जानकारी मिली और खुशी हुई कि उस सीमावर्ती क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ और झारखंड बॉर्डर के जंगलों में नीलांबर पीतांबर जी का जन्म भी हुआ और आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का भी उन गांव के अंदर के दौरा हुआ था। अभी भी कुछ बूढ़ा बुजुर्ग लोग मिलता है और बताता है, आज ये वीरों का धरती है और वीरों का धरती को इन लोगों ने एक चारागाह बनाया है। और आज 20 साल में जो ये लोग मखमल में लेटा हुआ था, 2019 के चुनाव में उठा करके हम लोग को पत्थर में जाके सुला दिए हैं। और इतना तकलीफ इन लोगों को सत्ता से अलग होने का कि रोज कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते हैं
हमारे लोगों के यहाँ मकई का एक दाना नहीं मिलता है, इन लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है और करोड़ों करोड़ों रुपया इनके व्यापारी साथियों के पास मिलता है तो उनको माला पहना के भेज दिया जाता है। कोई बात नहीं, इसका भी हिसाब किताब करेंगे। सब घूम फिर के राजनीतिक लड़ाई के अंदर ही आकर खत्म होता है। मैदान में जब राजनीतिक मैदान सजेगा तब तो बिल से बाहर आना पड़ेगा। अभी दीवार के पीछे छुपकर दूसरे के कंधे पर रखकर गोली चला रहे हो, जब सामने आओगे तब कहां जाओगे? और आज हर एक गांव, हर एक पंचायत में पदाधिकारी जा रहा है, मंत्री जा रहा है, मुख्यमंत्री भी जा रहा है। अभी हम हर जिला में जा जाकर समीक्षा कर रहे हैं, हर योजना की जानकारी ले रहे हैं। अभी मंत्री लोग जाएगा, पदाधिकारी लोग जाएगा, विभागीय सचिव लोग आप गांव जाएंगे। 20 साल में इन लोगों ने सिर्फ कागज में काम किया, अब कागज में नहीं जमीन में काम करना पड़ेगा, तभी ये सरकार विकास के मायने को सही समझेगी। आप ही लोग बताइए, पंचायत में शिविर लगा था कि नहीं? पंचायत में शिविर लगा था? आप लोगों का भी जानकारी हमें प्राप्त हुआ है, पोषण सखी वगैरह का भी। आप लोगों को भारत सरकार ने ला करके ऐसा जगह खड़ा कर दिया है कि अब वो राज्य सरकार के मत्थे पर खुजली का ये डाल दिया जैसा स्थिति बना दिया। आप लोग चिंता मत कीजिए, हमको बहुत काम करना है और उसमें आप लोगों का भी सहयोग की हमें आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग घबराइए मत। कई ऐसी चीजें हैं, सब मिलके, अकेले से ये राज आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ हेमंत सोरेन के आग हम जरूर आपका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, लेकिन काम आप लोगों को करना है। हम आपका मार्गदर्शक जरूर बन सकते हैं। आज जितनी भी कार्य योजना बन रही है, विशुद्ध रूप से इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को कैसे बल मिले, इस पर हम काम कर रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, चाहे पशुधन योजना, चाहे दीदी बाड़ी योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, अनेकों। इन लोगों ने 100 साल तक तो खनिज संपदा निकाला। 100 साल में खनिज संपदा से कितना फायदा हुआ ये आप सब जानते हैं। धनबाद में आग लगा करके भर दिया, ऐसा आग कि धनबाद में कब ज्वालामुखी फट जाएगा आने वाला समय में कहना बड़ा मुश्किल है। यहाँ के लोगों को तो हम तो, एक हमारे बुजुर्ग विधायक यहाँ हमारे साथ उपस्थित है, निरसा के फूलचंद मंडल जी, हम इनसे एक दिन गलती से पूछ लिए थे, क्या पता था कि इतना भयावह स्थिति हो गया था। हम बोले चचा अब बुढ़ापे में खेती बाड़ी करते हैं कि नहीं? तो बोलते हैं कहाँ बेटा अब खेती बाड़ी, सब तो कोयले निकल गया। और वाकई में स्थिति, और वो कोयला सब भारत सरकार लेके चला गया। इन लोग गड्ढा खोद करके हम लोगों को उसी में दफन कर देगा, बता देते हैं, अगर राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं हुए। अभी हम 1,36,000 करोड़ रुपया मांगे और 1,36,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने आजादी के बाद कभी नहीं दिया था राज्य सरकार को। इन 20 सालों में इन लोगों ने, डबल इंजन की सरकार ने कभी नहीं चाहा कि वो पैसा राज्य सरकार को मिल जाए। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया अगर हमको देते, अब ये लोग भीख मंगा की तरह कभी 50 करोड़, कभी 100 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 5 करोड़ रुपए देता है। अगर एक मुश्त हमें दे दे तो यहाँ जितना अभी विस्थापित लोग हैं, सब लोगों को विस्थापित का एहसास भी नहीं होने देते, सभी लोगों को हाथ में रोजगार दे। तो कई ऐसी चीजें, आज बूढ़ा बुजुर्ग लोग सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसको पेंशन मिल रहा है। नहीं तो पेंशन नहीं तो आजकल बाप बेटा लोग भी बाप लोग को निकाल देता है, पेंशन नहीं है बाहर जाओ। आज हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए
गुरुजी के नाम से गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने एक बनाया है, जहां हम आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार से कम ब्याज दर में इंजीनियर, डॉक्टर पढ़ाने के लिए 15 लाख रुपए तक का बच्चों के लिए लोन ले सकते हैं। बैंक जाने का जरूरत नहीं है। बैंक में जाइएगा, पहले तो लोन ही नहीं देगा, और देगा भी तो 15-12% का इंटरेस्ट पर, और समय पर चुकता नहीं हुआ तो सीधे अंदर। आज सावित्रीबाई फुले योजना के तहत 9 लाख बच्चियों को हम योजना से जोड़ रहे हैं। 6-7 लाख बच्चियों को तो जोड़ चुके हैं, बाकी को जोड़ने का काम जारी है। इसमें जो हमारी किशोरी बच्चियां हैं, इनको 18 साल की उम्र में एक मुश्त 40,000 रुपये मिलेगा, और आगे पढ़ाई के लिए अगर आपको अपना बच्चा को पढ़ाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, वकील बनाना है, जो भी पढ़ाई कराना है, उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार देगी। इसे कानून बना दिया। और तो और, अगर आपका बच्चा लोग नौकरी की तलाश में कोई तैयारी कर रहा है, कोई बैंक में जाने के लिए, कोई रेलवे में जाने के लिए, कोई और अलग अलग नौकरी में जाने के लिए तैयारी कर रहा है, तो तैयारी करने का भी जो ट्यूशन फीस है वो भी देने के लिए सरकार ने कानून बना दिया। आप लोग पढ़ाइए, लेकिन बड़ा मुश्किल है नौकरी पाना भाई। संविधान में आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक को आरक्षण मिला है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो गांव किसान का बेटा लोग है, सबसे अधिक सेना में बहाली के लिए जाता है। लेकिन सेना का बहाली की स्थिति आप लोग को मालूम है, हाल फिलहाल में क्या कानून बना, अब सेना में कितना बहाली होगा तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र का लोग, नौजवान जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया, वो लोग बैंक में नौकरी करने जाता है, लेकिन बैंक तो अब जहां 50 बैंक था वहां 10 बैंक हो गया। अब कितना नौकरी मिलेगा इससे भी अंदाजा लगा सकते। थोड़ा सा और पढ़ लिया बच्चा लोग तो रेलवे में काम करने जाता था, रेल का इंजीनियर और तरह तरह का ये में लोग भर्ती होता था, लेकिन रेल तो सारा बिक गया, प्राइवेट कंपनी हो गया। पता नहीं धनबाद स्टेशन बिका है कि नहीं बिका है, लेकिन देश के अनेकों रेलवे स्टेशन बिक चुके हैं। तो वहां कहां नौकरी मिलेगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोगों का आरक्षण संविधान में लिखा का लिखा रह जाए, इसलिए स्वरोजगार का रास्ता हमने निकाला था इस राज्य के लिए, और अभी वो चलेगा। आप उस मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से आपको जो काम करना है, आप राशन दुकान चलाना है, कपड़ा दुकान चलाना है, जूता दुकान चलाना है, नाई का दुकान चलाना है, सैलून चलाना है, होटल चलाना है, जो भी आपको समझ में आता है, गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर भाड़ा में चलाना है, बोलेरो भाड़ा में चलाना है, सब सरकार आपको दे रही है। आप उन सब योजनाओं का लाभ लीजिए। कई ऐसी चीजें, अगर हम उन सब चीजों पर बात करना शुरू करेंगे तो समय जिसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने दिन का रखा है वो रात भी पार हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम लोग का फिर से जिला दौरा का कार्यक्रम चलेगा। हम लोग लगभग अभी तो हम 1 दर्जन जिला घूम चुके हैं, बाकी जिला बाकी है। उन जिले के अंदर हम धनबाद भी आपके बीच में आएंगे और विस्तृत रूप में बातों को रखेंगे। लेकिन आप सभी लोगों से ये आग्रह है, सरकार की कार्य योजनाओं पर ध्यान दें। सरकार कई ऐसे काम कर रही है जहां हमारे लिए और हमारे स्वरोजगार के रास्ते खोलते हैं। अब और नातुदी सोमरेन गोबाबा बोया मिश्रा को आपे को विशेष करी लई अपेकान
नोआ दिसोम रे आतु दिसोम होड़ को लगी अपना ते चिकाते कमाओ धमाओ करते उड़ा दुआर पे चलावा उनका योजना कोई चालू का लेकिन अब वो थोड़ा गान लाजा पड़ा बोन तहन कांते उना योजना रिया माने बाबन बुझाओ दाड़िया अडी कौम योजना पे हाथा बढ़ाए दा इंटेंट रिपोर्ट हिजू करा बैंक रे सेन कते घोड़ों पे खोजा तीसो बापे जाबा ओनाते सरकार के आपे या दुआर दुआर सेन कते योजना उदू आपे कदा आपे चे पे कमी दाड़े गाय पे असुल कुआ मेरोम पे असुल कुआ सुकरी पे असुल कुआ सीन पे असुल कुआ जागे असुल सनाय पे औना कोरिया 90% अनुदान 100% अगर गाय रिया मेरोम रिया दाम में ना खाए 90% सरकार है करना 10% ते आपे पे जामा उनको हटाओ को पे ओना बांग राशन दुकान चलाओ सनाय पिया ओना चला पे टेंट दुकान चलाओ सनाय पिया नोआ चलाओ पे मासे नीत नोआ टेंट यार बंदुड़ू को खाना चे नोआरे पैसा बाग लगा करना नुंका जिनिस हापे होपे काफी दड़े ओना रिया पूंजी सरकार है मोक करना नोआ कमी पे जहां आगे मोने में ना ओना पे कमी दड़े बेरोजगार तहने दरकार बनुआ कई ऐसी चीजें तो नाते सरकार शिविर को जो लगा करना पंचायत पंचायत अतु टोला टोला उन्हारे सेले दो पे पेंशन में सनाम पे जाम हड़ाम बुढ़ी को जाम एक गया पहले जब थोड़ा बहुत को सारे कांता उनको हटिया को आज ये रंडी को हड़ को मिना को उनको पेंशन और जा बाबा हड़ को बगी का को उनको को हड़ हो पेंशन एमोरिया कानूनी बनाव का किया ताकि कम से कम थोड़ा गान सहारा सरकार ठन पंजाब तोना शिविर को पे सटे रहा और अपना जागे रेंगे तंग कथा तहना ओना पे लई सदोरा जिला की पदाधिकारी को बिल्कुल स्पष्ट ला दे सका को कि दुड़ू कते कामी तो बांग गानवा आतु दिसम दड़ान पे और समस्या रे समाधान पे लेकिन समस्या विगत 20-25 बछर रही ना को बड़ी चबाव का कि जुत ते थोड़ा समय लगा लेकिन चिंता आलो पे चिंताया सनाम जिनिस मन जूता लेकिन जब 20 बछर या घाव में ना ओना पेरे रे तो थोड़ा समय लगा आद नोआते आबो तला रे अबो गुरुजी हो बनाया उनियो आबो आशीर्वचन है माबुना नुया बन कथा बना जमा निया बेन कते निया कथा दो इनमें मुझे दा आड़ी आड़ी सराव अपनी बातों को हम यही समाप्त करते हैं आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के आशीर्वचनों को हम लोग सुनेंगे मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ यहाँ आए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको शुक्रिया जय हिंद जय झारखंड झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। अब हम लोगों के बीच हमारे पार्टी के प्रमुख आदरणीय गुरुजी आप लोगों को संबोधित करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद 7 साल से हम परेशान हैं। भाजपा से परेशान है भाजपा का ऐसा हाँ बेटा खड़ा हो साफ देखिए मैडम जी तुमको बोले ना मैडम जी बहुत दिक्कत है सर 7 साल से परेशान है रोटी रोटी भूखे मर रहे हैं सर 7 साल हेमंत सोरेन साहब से 2 सेकंड के लिए सर बेटी की तबीयत खराब हो गया सर
हेमंत सोरेन साहब और आज हम लोग का है सरकार ने बिहार से अलग करके हम लोग को जारी कर दिया है, लेकिन बढ़ने से ये तो नहीं होगा, बंद हो गया है क्या करना ज्यादा करो, कितने बात बंद हुआ है, बंद तो झारखंड में क्या हो रहा है, हमारे में क्या हो रहा है, आगे क्या हुआ, ये सब बातें हैं। 2000 के बाद झारखंड में खर्च लूट हुआ है, कोयला खदान हुआ, लोहा खदान हुआ, ये बड़े बड़े खदानों में हम लोग को जमीन भी किया और ज़्यादा ज़्यादा वहाँ के लोगों को 2 आदमी को मजदूरी मिला है और जैसा का तैसा। इसलिए हम लोग को अब क्या करना चाहिए, अब नई बात हम लोग को करना चाहिए, हमारा गांव, हमारे घर, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, नौकरी कैसे मिलेगा, हमारे जमीन में पानी कैसे आएगा, ये इत्यादि चीज़ों को करना होगा। जंगल झाड़ कैसे बचेगा, जंगल बहुत कर गया और खत्म हो गया। भगवान इतना जरूर है कि सखुआ जो सबसे कीमती गाछ है वो डंठल से बचा हुआ है, उसको अगर हम लोग सुरक्षित बचा सकेंगे इससे जंगल हो सकता है। ये सब चीज़ है, तो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हम थके हुए हैं हम लोग। इतनी बात है कि आप लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, पढ़ाई के बाद ही आगे रास्ता मिल सकता है, ये तो नहीं मिलेगा। अब कहीं का पानी जैसे जंगल गया, मिल रहा सवेरे बाजार से गया तब खाना बना तब खाए, वो अब जमाना खत्म हो गया। न जंगल में लकड़ी है न कोई खरीदने वाला है, तो इसे ऐसी परेशानी में हम लोग को रास्ता निकालना पड़ेगा। खेती बाड़ी के लिए हम लोग उपाय नहीं करते। जो लोग खेती करना शुरू किया है वो लोग कर रहा है, हमारे गांव में कुछ भी नहीं होता था, लेकिन हम लोगों ने, हमारे बड़ा बड़ा भाई ने गेहूँ जौ की खेती करना शुरू किया। आज साल भर खाने गेहूँ होता है, जौ होता है, धान तो अपना होता ही होता है, इसलिए हम लोग खेती पर जोर लगाए। और खेती पर जोर लगाने का मतलब है जमीन पर पानी कैसे आवे। सरकार कभी ऐसा व्यवस्था नहीं कर सकता है कि आपका सब खेत जमीन पटे, एक कल बना देगा, एक ट्रेन बना देगा, जिसे पानी रहे न रहे, ये चीज़ों को हम लोग को भी देखना पड़ेगा। और जब तक गांव के लोगों का सहयोग नहीं होगा, सरकारी कार्यक्रम पर तब तक कोई विकास का काम नहीं होगा और ना कोई फायदा होगा। तो वह को बोलते हैं वो सिदाई जुग रहे अपन होता करते को तो करना है बीर काठ अपना देखो चाची था साजिमदार पकवा है खोलदार कछ तारो चंद्र पकवा है दीदी जहारे दारे यहाँ के दारे मार दो और आमन आए होता तो मैं दो मेरा हाथ में कुछ करना दिक्कत कुछ करना उनको एकदम आपको बताता उनको ऐसे तो दारे उनको पढ़ा तो माँ को पढ़ाया अदना को जायज़ भी हो मगर वो करो अदो पढ़ाई जरूरी करें और खेती बाड़ी भी जरूरी करें और उन्हें सलाम को उन्होंने रखेगा इसका अदो मायंकन समय बनवा अदो दुनिया को मिलकर नहीं किया जो तो जोहार जय जाकर धन्यवाद गुरुजी। अब हमारे पार्टी में
बहुत सारे लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली से प्रभावित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से सुकेश मुखर्जी इसको हटा दीजिए जो एमसीसी से जुड़े हैं वो हमारे पार्टी में शामिल होंगे। इसको हटा दीजिए।